भाग लिया था। स्वागत करेंगे एक बार। हरे कृष्ण। रिक्वेस्ट है, आप अपने मोबाइल साइलेंट कर लें, स्विच ऑफ कर लें थोड़ी देर के लिए। हरे कृष्णा। साधुकं साधुभूतं परिसंयुक्तं कृष्ण चैतन्य देव राधा कृष्ण पादान नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेशधारे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमोदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्ते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानमस्ते देवी प्रणमामि पञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च कृपाणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक रखा है गुरु जी ने कि प्रभुपाद जी ने ग्रंथ वितरण में कैसे संघर्ष किया था। तो ग्रंथ वितरण का जो सेवा है वो प्रभुपाद जी को बड़ा प्रिय है। और प्रभुपाद जी गुरु महाराज का नाम क्या था? कौन जानते हैं? कौन जानते हैं? ठाकुर महाराज ना। तो उनसे जो प्रभुपाद जी को 2 आदेश मिले थे पूरे दिन, और 2 आदेश को प्रभुपाद जी के ने जीवन का लक्ष्य बना लिया। एक आदेश तो पहली मुलाकात में मिला था कि आप विदेशों में प्रचार करो। दूसरा आदेश बहुत बाद में, एक बार प्रभुपाद जी तो गृहस्थ थे पहले, और प्रभुपाद जी बिजनेसमैन थे, है ना। और उनको क्या बनाते थे? दवाई बनाने की फैक्ट्री की मेडिसिन। तो प्रभुपाद जी जो है दवाई बनाते भी थे, प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग सब उनको ही करना पड़ता था। आजकल तो एमआर अलग होता है, प्रोडक्शन वाले अलग, व्यवसाय थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो जो प्रभुपाद जी दिल्ली आए थे किसी काम के सिलसिले में, तो उनको पता चला कि भक्ति सिद्धांत महाराज वृंदावन में है, तो मिलने के लिए वृंदावन आ गए। उनके साथ उनका बेटा था वृंदावन, प्रभुपाद जी का।
राधा कुंड पे रुके हुए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो राधा कुंड पे उनकी भेंट हुई, मिले। तो पर्सनल रूम में जब मिले तो उन्होंने देखा कि भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे, और उन्होंने इस बात को किसी को बताया नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना भरोसा करते थे कि प्रभुपाद जी को बताया। उनके शब्द थे कि आग लगेगी एक दिन। मंगला बोले थे, लेकिन कहने का वो बोले सबसे पहले आग लगेगी। प्रभुपाद सुन रहे थे कि उसको परेशानी है। तो पता चला था कि भक्तिसिद्धांत महाराज ने मायापुर में और मंदिर बनाए थे, और ये तो घटना जो कोलकाता के मंदिर की थी। वहाँ सुंदर मंदिर बनाया था, उसमें भक्तिसिद्धांत महाराज के सन्यासी शिष्य थे, जो प्रभुपाद जी गुरु भाई सन्यासी थे, वो कमरे के ऊपर झगड़ा कर लिए, ये कमरे में रहूंगा, ये कमरे में रहूंगा, और झगड़ा हो गया। तो प्रभुपाद जो है भक्तिसिद्धांत महाराज को खबर लगी, इससे दुखी थे। और जो बड़े संत होते हैं उनकी दूरदृष्टि होती है, वो समझ गए कि ये आगे जाके लड़ेंगे। अभी कमरों पे लड़ रहे हैं, कल को मठों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ेंगे मेरे जाने के बाद। इसलिए बहुत दुखी थे। इतना मेहनत करके मठ बनाए थे, और लेकिन उनकी आंतरिक इच्छा क्या थी ये बात बताए प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, प्रभुपाद जी को सारी बात बता के उन्होंने बता के फिर निष्कर्ष में बोला कि मेरा बस चलता तो मैं इस मंदिर को तोड़ देता, और इस मंदिर को तोड़ के इसके ईंट पत्थर और मार्बल बेच के और ग्रंथ छपवाता, ग्रंथ बदलाता। ऐसा उनका भाव था। प्रभुपाद जी गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज है, बोले ये लड़ेंगे इसके ऊपर, लेकिन प्रचार तो होगा नहीं। प्रचार महत्वपूर्ण है, मंदिर भी इसीलिए बनाते हैं प्रचार के लिए, वो तो कमरे ऊपर लड़ते हैं। इसलिए बहुत असंतुष्ट थे। अब फिर प्रभुपाद जी को दूसरा आदेश दिया, उन्होंने एक स्केच बनाया। स्केच समझते हैं ना, पेंसिल से। तो स्केच ऐसा था, पेड़ छोटे छोटे, बिल्डिंगें छोटी छोटी, और बीच में इतना बड़ा मृदंग, मतलब जो A4 साइज पेपर में मृदंग, आधे से ज्यादा मृदंग कवर कर रहा है, और बाकी छोटे छोटे पेड़, बिल्डिंग, मतलब उसको नाम दिया बृहद मृदंग, मतलब बड़ा मृदंग। और उसके बीच में ग्रंथ का फोटो बनाया, स्केच बनाया, और फिर प्रभुपाद जी को दिया, ये है बृहद मृदंग। समझा है बड़े अच्छे से। बोले हम कीर्तन करते हैं तो मृदंग की आवाज जाती है थोड़ा सा दूर, कोई एक गली से दूसरी गली में जाएगी, जरा है ना। लेकिन जब 3-4 गली बाद किसी को पता नहीं चलता कि कीर्तन भी हो रहा है। लेकिन ये ग्रंथ जो है, इसमें जो लिखा है भगवान का गुणगान, तो ये तो तुम्हें ले जाता है, फिर कौन कितने लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इसको वितरण आपने यहाँ किया, कोई गांव का आदमी ले गया, तो वो आवाज बहुत दूर तक जाती है ना। ग्रंथ में संदेश है भगवान का, तो संदेश दूर तक जाता है। तो उनका कहना था कि ये इसीलिए प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि तुम्हारे पास जब भी धन हो तो तुम ग्रंथ छापना, ग्रंथ बांटना। ये दूसरा आदेश था प्रभुपाद जी, है ना। तो प्रभुपाद जी पहले आदेश के लिए प्रयास कर रहे थे, विदेश जाना आसान नहीं था उन दिनों में। तो प्रभुपाद जी ने 1944 में भगवत दर्शन पत्रिका प्रकाशित की। अभी आती है ना भगवत दर्शन पत्रिका, लोग देखिए, एक मासिक पत्रिका आती है हमारी संस्था की, तो वो आप लोग घर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मासिक पत्रिका है, बड़ी सुंदर, अभी तो कलर आती है। पहले तो प्रभुपाद जी टाइम पे तो प्रभुपाद जी खुद ही वो पत्रिका छपवाते थे और खुद ही बांटते थे, ब्लैक एंड व्हाइट पे, सिंपल, है ना। तो प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज की सेवा के लिए पहले तो कि ये सेवा तो मैं करूं,
बिजनेसमैन थे, 1944 में उन्होंने ये सेवा शुरू की। फिर बाद में रूपा जी का वानप्रस्थ हो गया तो सेवा बंद हो गई कुछ समय के लिए। रूपा जी जो है घर से चले गए। उस दौरान ग्रंथ लिखते रहते थे और ग्रंथों के कारण ही, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था कि तुम ग्रंथ छापना और ग्रंथ बांटना, तो इसलिए ग्रंथ लिख रहे थे। रूपा जी ने भगवद गीता पे लिखा, भगवद गीता को लिखा सबसे पहले। अब रूपा जी बाहर गए थे और वापस आए तो उनको गीता के पन्ने मिलेगी। उन्होंने पूछा कि गीता के ने लिखा था, इतने सारे कोई सालों की मेहनत थी, लिखना आसान काम नहीं होता ना, बड़ा मुश्किल से लिखा जाता है। तो ग्रंथ लिखना इतना आसान काम नहीं है, बहुत विचार करके लिखना पड़ता है। तो वो जो पुलिंदा रखा था पेपर का, वो कहाँ है पूछा तो किसी ने बताया, हमको पता नहीं, बोले सब ऐसे बोल दिए कि हमको पता नहीं, कोई जिम्मा नहीं लिया। रूपा जी क्या करते, रूपा जी बोलते मुझे पूरा पक्का है वो था कि मेरे बड़े बेटे ने गायब किया है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं था तो कुछ कह नहीं पाया। रूपा जी घर वाले भक्ति सपोर्टिव नहीं थे, रूपा जी की सपोर्टिव नहीं थे। इतने बड़े महात्मा जिन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार किया, उनके घर वाले उनके सपोर्ट में नहीं थे। उनके बेटे, उनकी माँ और उनकी पत्नी जो है वो सपोर्ट में नहीं थे। तो रूपा जी क्या कर सकते थे भैया? फिर रूपा जी ने भागवत लिखना शुरू किया, गीता छोड़ दिया, भागवत लिखा। भागवत का पहला जो भाग है, 12 भाग में है भागवत, तो पहला भाग लिख के रखे थे। उसको प्रकाशन के लिए ढूंढ रहे थे, कोई प्रकाशक मिल जाए जिससे कोई पैसा इतना था नहीं, किताब छपवाना बहुत बड़े पैसा लगता था उस समय, तो बहुत महंगा था। तो एक सेठ मिला उनको मद्रास में, तो सब जगह जाते थे, बॉम्बे, दिल्ली, इनमें बड़े उनमें अंग्रेजी दवाई बनाते थे, उनको मार्केटिंग करते थे, बड़े शहरों में जाते थे। तो वहीं मद्रास में जो व्यापारी था वो बोला कि आप मुझे दिखाओ आपने क्या लिखा, अगर मुझे पसंद आ जाएगा तो मैं छपवा दूंगा। तो वापस आए और आके देखा तो भागवत लिखा है ना। उस लोग बड़े उत्साह से थे कि अब तो मेरा भागवत छप जाएगा, लेकिन वो भागवत जो है गायब हो गया। फिर इसी मुद्दे पे उन्होंने घर छोड़ा था। उन्होंने पूछा तो पत्नी ने इस बार जिम्मेदारी लिया कि मैंने बेच दिया, नजदीक बेच दिया। वो पता था कि ये ग्रंथ लिखते हैं, नजदीक बेच दिया। पत्नी ने बोला तो क्या ऐसी क्या आपत आ पड़ी? बोले चाय की पत्ती पैसे नहीं, चाय की पत्ती, चाय पीती थी उनकी पत्नी, रूपा जी की वाइफ और बच्चे चाय पीते थे, रूपा जी को मना करते थे, मानते नहीं। तो उन्होंने भागवत भेज दिया तो रूपा जी को बड़ा बुरा लगा। रूपा जी फिर भी बोला कि देखो तुम आज निर्णय कर लो, या तो चाय छोड़ दो नहीं मुझे छोड़ दो। उनकी पत्नी बोली कि तुम बोलते रहते हैं ऐसी, बोले चाय तो नहीं छूटेगी, चाय नहीं छूटेगी। रूपा जी जैसे थे ऐसे कैसे घर से निकल गए, दोबारा कभी घर में नहीं गए। रूपा जी ऐसे तो घर से गए एक ग्रंथ के लिए, है ना। इससे पहले एक घटना, हाँ इसके बाद ही घटना है। फिर रूपा जी कहाँ गए? वृंदावन। वृंदावन में रहे और संन्यास लिए। फिर रूपा जी ने थोड़ा चलता, क्योंकि अब बीच में सेवा रुक गई, चले गए तो किताब छापना बंद हो गया। फिर वापस से उन्होंने चंदा इकट्ठा करके लिखते थे और छपवाते थे। एक जैन थे दिल्ली में, जो उनकी छपाई की वो थी, प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस। तो जैन श्रद्धालु होते हैं और सन्यासी थे, तो ये जाके बोले महाराज आते थे और छपवाने के लिए बहुत लिख के लाते, इसको छापो बोले। मैं बोलता था कि आपका पुराना पैसा बकाया है। वो जैन बोलते हैं कि आपका पुराना पैसा अभी बाकी अभी हुआ नहीं है। बोले सब हो जाएगा, आप छाप दो। बोले पैसा कभी आता नहीं था लेकिन मैं छाप देता था। वो जैन है, एक साधु है, कुछ धार्मिक प्रचार के लिए इतना मेहनत कर रहा है। अब रूपा जी कितना संघर्ष करते थे
कि पहले आजकल तो सब क्या छप्पा दो, एक बस ऑर्डर करो काम हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। रूपा जी पैसा बचाने के लिए एक सर पे रख के पेपर खरीद के लेके जाते थे। पेपर एक जगह से खरीदते थे, सर पे रख के प्रेस पे डालते थे, फिर प्रेस पे प्रिंटिंग होने के बाद उसका बाइंडिंग और जगह होता था। और रूपा जी खुद ही सब करते थे। फिर उसके बाद छप जाती थी भगवत दर्शन पत्रिका, तो रूपा जी जो है उस पत्रिका को दिल्ली में सड़कों पे बांटते थे, बेचते, सेल करते थे, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, रूपा जी खुद प्रयास करते थे। दिल्ली में एक बार की घटना है कि रूपा जी ऐसे भगवत दर्शन पत्रिका बांटते बांटते लू लग गई। गर्मी के दिनों में भूखे प्यासे रहते थे। रूपा जी पैसा नहीं होता था, एक टाइम भोजन करते थे, लेकिन भगवत दर्शन पत्रिका छापते थे। भारत में गरीबी थी, चंदा ज्यादा नहीं मिलता था। तो रूपा जी जो है पैसा बचाने के लिए एक टाइम भोजन करते और छापते थे, और तब भी उसको दे नहीं पाते थे, लेकिन वो छाप देता था। लेकिन पेपर तो खरीदते थे, छपाई का पैसा एडजस्ट हो जाता, पेपर का लगता था। ऐसे करके उनका इतना संघर्ष था, फिर भी करते थे, और फिर खुद छापते थे, खुद ही बांटते थे। लू लग गई, बेहोश होकर गिर गई सड़क पे। रूपा जी ऐसे हुआ, अब फिर बेहोश पड़े, फिर जब होश आया फिर उठ के फिर बांटने लगे। इतना उत्साह, इतना समर्पण था, गुरु के आदेश पालन करने का, है ना? वो करते थे, गुरु ने आदेश दिया है इसलिए मुझे करना है। तो ऐसे इतने बड़े आचार्य, उन्होंने इतना संघर्ष किया है, ऐसे ही नहीं हो गया प्रचार। वो ये नहीं सोचते थे कि इससे क्या होगा, करते थे, गुरु की आज्ञा है इसलिए करते थे। जो होगा गुरु के कृपा से होगा। फिर वो एक छिपीवाड़ा में, अभी तो हमारे स्पॉन्ज में आगे खरीद लिया हो जगह, छिपीवाड़ा में एक मंदिर था, उसमें वो भगवत दर्शन पत्रिका लगा रखी थी। शर्मा जी थे, उन्होंने पंडित जो वहां के पुजारी थे, वो जो कमेटी होती है ना मंदिर की, वो उनके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने पत्रिका लगाया, तो उनके पास जाते थे पत्रिका देने। एक बार उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप रहते कहाँ? कहाँ रहते थे रूपा जी? वृंदावन। वृंदावन से सुबह निकलते थे पैदल पैदल या तांगे से मथुरा। मथुरा में माल जो पैसेंजर ट्रेन पकड़ते थे दिल्ली की, जिसमें वो जो लकड़ी वाले वो होती थी सीट, अभी तो उसमें भी वो डाल दिया है ना, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट जो होता है जनरल बोगी, तो उसमें जनरल में इतनी भीड़, खचाखच भीड़ में रूपा जी दिल्ली सुबह निकलते थे, दिल्ली जाते थे, दिल्ली में छपवा के और फिर बांटते थे, शाम को वापस, क्योंकि दिल्ली में रहने का ठिकाना नहीं था। शाम को वापस 3 घंटे की यात्रा करके और फिर वापस वृंदावन पहुंचते रात का। ऐसा दिल्ली का रूटीन था उसका। वृंदावन में तो ज्यादा स्कोप था नहीं, उस टाइम तो गांव भी था, तो जो बड़े मंदिर थे उनमें तो रूपा जी ने भगवत दर्शन पत्रिका लगा रखी थी, मुझे देते थे, बाकी दिल्ली में जाके वितरण करते थे। तो इतना संघर्ष करते थे। तो शर्मा जी को पता चला कि अच्छा आप दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं, वहां से आप चाहो तो मैं एक रूम दे सकता हूँ। तो रूपा जी खुश हुए कि अच्छा है एक रूम। तो उन्होंने उस छिपीवाड़ा मंदिर था उनका, राधा कृष्ण मंदिर, उसमें एक कमरा रूपा जी को दिया। तब रूपा जी दिल्ली में रुकने लगे, और रूपा जी वही ग्रंथ लिख, अब उनको समय ज्यादा मिलने लगा, तो रूपा जी ने वापस से भागवत लिखा, वापस से भागवत लिखना शुरू किया, और भी ग्रंथ लिखते थे, वहां बस बैठे बैठे लिखते रहते थे। वहां के लोग बताते हैं रूपा जी साधु थे, भूख लगती थी, दरवाजा खटखटाते थे, भिक्षा मांग लेते थे, तो मिल गया रोटी सब्जी जो भी बात को लेके बहुत खा लेते थे। और फिर उनका काम था लिखना, और लिख लिए छपा जाएंगे बांटेंगे, ये उनका रूटीन था। तो फिर ज्यादा समय दिल्ली में रुकने लगे।
एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी सैफरन, ये लाल कपड़ा होता है ना, इससे गाय बिगड़ जाती है, जैसे उसने लाल कपड़े वाले माता जी जानते होंगे, और जो लाल साड़ी पहनता है तो गाय बिगड़ जाती है, कभी कभी हमला कर देती है। प्रभुपाद जी जो है लाल कपड़े में सैफरन कपड़ा, एक गाय ने प्रभुपाद जी को हमला कर दिया और ग्रंथ बांट रहे थे और सींग मार के घायल करके चल दिया। प्रभुपाद जी करा रहे थे, बताया पड़े थे और रोड साइड पड़े हुए थे। कोई सज्जन व्यक्ति ने देखा कि अरे साहब को कोई घायल पड़ा, तो उन्होंने ले जाकर हॉस्पिटल लेके इलाज करवाया। हम तो थोड़ा सा कुछ परेशान है जान सेवा में, तो क्या भगवान ने सहायता ही नहीं की, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इतने बड़े संत हैं और भगवान के काम कर रहे हैं, उनके साथ वैसा हो, लेकिन वो उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, करते रहे सेवा। फिर समय जा रहा था जैसे तैसे, फिर प्रभुपाद जी ने जो है ग्रंथ लिख लिए थे कुछ और छपवा भी लिए थे फिर। और प्रभुपाद जी ने जब ग्रंथ छप गए, खासकर पहला भागवत का उनका छपा पहला भाग, तो उन्होंने, प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे, भारत की सभी यूनिवर्सिटीज में भागवत पहुंचा दिया था प्रभुपाद जी ने। पहला भाग छपते, पहला भाग ही 3 खंडों में छपा था एक्चुअली भागवत का, और पहला भाग छपा, उसको इतना सुंदर लगा लोगों को, क्योंकि प्रभुपाद जी जो लिखते हैं ना, उनकी जो तरीका है वो मॉडर्न लोगों को समझ में आता है। प्रभुपाद जी ने तर्क से और विज्ञान से ज्ञान को रखा ना, तो दूसरे कॉपी की तुरंत डिमांड आ गई, एडवांस डिमांड आ गई। अब ये हर जगह भागवत ऐसे ही नहीं पहुंचाई, वो पर्सनल जा जाके उनके शिष्य बताते हैं कि उनके शिष्य बोलते थे, प्रभुपाद जी हम आपके इस यूनिवर्सिटी में गए अभी प्रचार के लिए, प्रभुपाद जी बोले वहां मेरा भागवत रखा हुआ है, मैंने बचाया। भारत में घूम घूम के सब जगह ग्रंथ पहुंचा चुके थे प्रभुपाद जी, है ना। तो फिर दूसरा भाग तुरंत छपा, तुरंत जितने कॉपी छपी सारी तुरंत थी, एडवांस बुक थी, सब चली गई। इतना उनको वो मिला। उसी समय शर्मा जी से उनकी और ज्यादा गहरी लगाव हो गया था, और शर्मा जी बोले कि जो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो शर्मा जी ने एक बार बोला कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे बचपन के मित्र हैं, तो प्रभुपाद जी बोले कि एक बार मुझे मिलवा दो उनसे, कि चलो मिल लेंगे, क्या करना वो ग्रंथ प्रिंट करूंगा मैं। तो प्रभुपाद जानते हैं मार्केटिंग कैसे करनी है ना। तो फायदा इतना जानकारी उस ग्रंथ के लिए वो हो जाए थोड़ा सा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ग्रंथ जो लिखे थे 2-3 खंड भागवत थी उनके पास, तो उसको लेके, और जब प्रधानमंत्री तो निकलते तो मित्र खड़ा था, उसको देख के लाल बहादुर शास्त्री जी उनके पास, शर्मा जी के पास आ गए। शर्मा जी ने बोला ये संत आपको भेंट करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने अपना भागवत उनको भेंट किया, और वो ऐसे पढ़ रहे थे तो तभी फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया, और अगले दिन वो अखबार में छप गया। प्रभुपाद जी कटनी निकाल के रख लिया अपने पास कि मेरा वो फोटो देगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे रोड पे खड़े हैं और वो ग्रंथ को देख रहे हैं प्रभुपाद जी का। तो फोटो प्रभुपाद जी ने छपाया था, वो अखबार से कटनी से निकाला, है ना। और प्रभुपाद जी उनसे रिक्वेस्ट की, लाल बहादुर शास्त्री जी आपको पढ़िएगा और पढ़ के बताइएगा, मतलब प्रशस्ति पत्र बोलते थे रिकमेंडेशन। तो उन्होंने लिखा कि स्वामी जी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं मानवता के लिए, और उनके ग्रंथ बहुत बहुमूल्य योगदान है उनका, इस तरह से उन्होंने लिख के भेजा। तो वो ऐसे प्रभुपाद जी ने वो ले लिया, तो प्रचार में सहायता होती थी। यूनिवर्सिटी से दिखा रहे थे प्रधानमंत्री ने हमारे ग्रंथों को रिकमेंड किया है ना, ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे बहुत स्मार्ट तरीके से। प्रभुपाद जी जो है ग्रंथ वितरण करने का ऐसे नहीं, सिंपल तरीके से करो, लेकिन बुद्धि भी लगाना चाहिए कि कैसे हो सकता है। प्रभुपाद जी इसमें खुद किए बहुत एक्सपर्ट तरीके से। फिर बाद में प्रभुपाद जी अमेरिका गए, बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन अमेरिका गए, तब 2-4 ग्रंथ थे उनके पास। तब उन्होंने भगवद गीता भी लिख ली थी, अमेरिका में लिखी थी दूसरी बार भगवद गीता। खाली थे, ज्यादा समय रहता, कुछ का एंगेजमेंट था नहीं,
2-3 दिन लेक्चर देते थे और बाकी टाइम लिखते रहते थे। और उनको एक लड़के ने क्लास में जो आते थे, यंग लड़के आते थे, उनमें से एक ने उनको टाइपराइटर दिया था। प्रभा लिखते रहते थे ना, तो प्रभा को उन्होंने टाइपराइटर दिया कि इसे टाइप कर लो। अमेरिका में टाइपराइटर आ गया था उस टाइम, तो टाइपराइटर था। वैसे तो प्रभा जी पास कोई प्रॉपर्टी तो थी नहीं, एक टाइपराइटर को चोरी कर लिया किसी ने। और उस समय प्रभा जी ने जो गीता लिख के रखी थी वो पेपर भी वो ले गया तो, और दूसरी बार गीता लिखी वो भी चोरी हो गई। पहली गीता का बताया ना मैंने शुरू में, फिर दूसरी बार लिखी और दूसरी बार भी गीता चोरी हो गई। तो प्रभुपाद जी ने हार नहीं मानी। हम लोग सोचते तो क्या है कि भगवान की इच्छा नहीं है शायद क्या करूं, मेरे 2 बार गीता लिखी, 2 बार चोरी हो गई, छपी नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं सोचा। फिर एक बार प्रचार के दौरान उनको एक जो है अमेरिकन महिला ने बोला कि आप गीता की बात बोलते हो, लेकिन गीता कौन सी पढ़े, बहुत सारी गीता है। तो प्रभुपाद जी फिर विचार की, कह रहे सब गीता पढ़ने लायक ही नहीं है। जितने लोगों ने गीता लिख रखी है, ये बात तो प्रभुपाद जी ने भूमिका में लिखा गीता की, आप पढ़े हो। प्रभुपाद जी सोचा कि नहीं अब गीता लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में जितने भी वर्जन गीता के जो एडिशन है कोई सही एकदम ऑथेंटिक नहीं, प्रमाणिक नहीं है। मतलब उन्होंने अपने मनमाने तरीके से गीता में कुछ भी लिख दिया है, भगवान की बात तो कोई बता ही नहीं रहा। इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर गीता लिखी तीसरी बार। अब तीसरी बार जब गीता लिखी तब तक तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे अनुयायी हो गए थे, प्रचार शुरू हो गया था अमेरिका में। और तब उन्होंने छपवाने के लिए, गीता छपवाने के लिए जो प्रभुपाद जी ने जापान भेजा। हरे कृष्ण। अपने शिष्य ब्रह्मानंद महाराज को जापान भेजा। मैकमिलन कंपनी थी जापान की। अब प्रभुपाद जी का ये प्रभुपाद जी थे, भगवान के कृपा थी। उनको बोला कि तुम मैकमिलन कंपनी जाओ और उनसे बोलो कि मेरी गीता को छापो। वर्ल्ड के सबसे बड़े पब्लिशर में से वो कंपनी थी। लेकिन शिष्य सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी भेज दिए, मुझे घुसने भी देंगे अंदर, गीता कौन छापेगा। लेकिन प्रभुपाद जी बोले थे इसलिए गए। और आश्चर्य की बात ये कि वो शिष्य पहुंचे वहां और उनसे जैसे ही मिले, उन्होंने जैसे बातचीत की, बोले मैं तो ढूंढ रहा था, वो पब्लिशर था वो चाह रहा था कि कोई गीता छापना चाह रहा था, गीता ही पब्लिश करना थी। तो प्रभुपाद जी को पता था कि ना वहां अमेरिका से जापान भेजा, अपने शिष्य को अमेरिका से जापान भेजा कि वो वहां उस कंपनी में जाओ और वो मेरी किताब गीता छापेगा। तो उसने, लेकिन उसने छापने को राजी हुआ, लेकिन उसने बोला कि इतना नहीं छाप सकता, जितना लिखा है उतना नहीं छापता। उसने कटौती कर दिया उसमें। जैसे आप भगवद गीता में देखो, प्रभुपाद जी के शब्दार्थ काट दिए उसने, शब्दार्थ हटा दिए पूरी, है ना। श्लोक भी जो संस्कृत में थे वो हटा दिया, इंग्लिश में रखा, इंग्लिश में छपी थी। ऐसे करके बिल्कुल काट करके उसको पेपर कम कर दिए, बोले इतना नहीं छाप सकते। तो उसको बिल्कुल कटौती करके छोटा छापा। तुम्हें बोले ठीक, कैसे छापो तो। अब जैसे ही छापा, अच्छा उससे पहले प्रभुपाद जी ने और ग्रंथ लिख दिए थे। प्रभुपाद जी ग्रंथ वितरण की बड़ा जोर देते थे। प्रभुपाद जी भागवत लिख रहे थे, छपा रहे थे, और कृष्णा बुक लिखी थी प्रभुपाद जी ने। तो लेकिन सब पहले तो भक्तों को ही देते थे, हर केंद्र खोल रहे थे, केंद्र में भक्तों के पास हो जाती थी, जितने केंद्र थे उनमें कीमती पहुंच गई। अब प्रभुपाद जी ने सब केंद्र किताबों से भरवा दिए, खूब सारे ग्रंथ रखे। अब प्रभुपाद जी फिर पीछे पड़ गए उनके कि तुम बांट क्यों नहीं रहे हो, शिष्यों को बोल रहे तुम बांट क्यों नहीं रहे हो। अब वो अमेरिकन लोग है ना, हमारे हम ही रोड पे उतरते गीता लेकर, हमको बड़ा अजीब लगता है। और वो तो अमेरिका में, और वो अमेरिकन लोग डर रहे थे क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कैसे डरे। तुम कर नहीं रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, ग्रंथ वितरण करो। अब गुरु जी प्रेशर डाल में वो शिष्य सब बेचारे कैसे करें। प्रभुपाद जी पीछे पड़ गए एकदम, अब बनाटने लगे, लेटर लिखने लगे सबको।
तब उन्होंने सब सोचने लगे सीरियसली शिष्य मीटिंग करके कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु जी जो है ना हमको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर बहुत प्रयास किए। उन्होंने तब ये घटना हुई कि एक भक्त जो है पेट्रोल पंप में तेल भरने गया, तो भागो उसके किताब रखी थी बैग में। उसने सोचा कि तेल के बदले पैसा नहीं देके किताब देने की ट्राई किया था। उसने पेट्रोल पंप वाले किताब देखे, किताब ले ली और वो खुश हो गया। अब जितने मंदिर थे सब यही करने लगे, जहाँ पेट्रोल उड़ाते वहाँ पैसा नहीं देते, किताब देते हैं ना। फिर ऐसी दुकानों पे करने लगे, सामान के बदले में पैसा नहीं देके किताब दे देते। लेकिन उनसे थोड़ा बहुत हो रहा था। एक फिर भक्तों की झिझक खुली और फिर वो खुला खुला करने लगे प्रचार। तो जब गीता छप के आई थी तो जितनी कॉपी आई तुरंत ही बिकती। तब मैकमिलन वाला राजी हुआ पूरा एडिशन छापने। आप सोचिए कृपा जी ने जो गीता लिखी थी वो चौथी बार में जाके पूरी छपी थी। 2 बार की चोरी हो गई, गायब हो गई, तीसरी बार छपी वो पूरी नहीं छपी, चौथी बार में जाके वो पूरी गीता छपी। फिर उसने जो है वो पूरा छापा। इस तरह से कृपा जी बहुत मेहनत किए। फिर कृपा जी ने भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट ये पूरा अलग ट्रस्ट बना दिया कि मेरा प्रचार कहीं भी कैसे मंदिर, मान लो कोई मंदिर में भरोसा नहीं था, क्योंकि उनके गुरुजी के टाइम पे ऐसा हुआ था कि 4 प्रेस लगाई थी भक्ति सिद्धांत महाराज ने। इतने अंग्रेजों के जमाने में 4 प्रिंटिंग प्रेस। और बाद में जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज गए, उनके शिष्यों ने प्रेस बंद कर दी, छपाई बंद कर दी। इसलिए कृपा जी सोचे कि मंदिर में भरोसा छोड़ दूंगा तो बंद हो सकता है, इसलिए कृपा अलग से ट्रस्ट बना दिया। फिर ग्रंथ छापने वाला अलग ही ट्रस्ट बना दिया। ये पूरा अलग ट्रस्ट है, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट है, वो किसी मंदिर पे निर्भर नहीं, टोटल अलग ट्रस्ट है। तो कृपा जी बहुत विचार करके इतना प्रोत्साहन दिया। कृपा जी इतने बड़े ग्रंथ बांटे और कृपा जी की कृपा से आज 52 करोड़ गीता बांट चुके हैं। पूरे विश्व में आबादी कितनी है? 800 करोड़ और 52 करोड़ बांट चुके हैं। तो बहुत बड़े स्केल पे ग्रंथ वितरण हुआ है कृपा जी की इच्छा से। और कृपा जी कहते थे, सीधा बोलते थे, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो मेरे ग्रंथों को बांटो। उनका हृदय था उसमें, उनका वही जीवन भर प्रयास किए, इतना संघर्ष किए। शुरुआत में एक कॉपी बड़ी मुश्किल से निकलती थी रोडों पे, फिर कृपा जी लाखों करोड़ों गीता एक साथ बांटे और ऐसे बढ़ाते चले गए इसको। तो आज हमारे ग्रंथ जो है ये भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट जो है धार्मिक ग्रंथों का सबसे बड़ा प्रकाशक है। वो कोई भी ना तो कोई क्रिश्चियन वो है इतना बड़ा, कोई नहीं है जितना कि हमारे छपती है, इतना बड़ी मात्रा में छपती है और वर्ल्ड वाइड 6 जगह छपती है और बहुत बड़े स्केल पे ग्रंथ वितरण हो रहा है। अब जो लोग ग्रंथों को पढ़ रहे लाभ उठा रहे हैं। तो कृपा जी खुद अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सिखाए और बड़ा संघर्ष था। बाद में कृपा जी ऐसे अस्वस्थ होते थे, तब भी वो उनको जब सुनते थे ना तो स्वस्थ हो जाते थे, बुखार ठीक हो जाता था। जब सुनते थे कि इतना गीता वितरण हुआ है, इतने ग्रंथ वितरण हुए, सुन के कृपा जी बुखार ठीक हो जाता, इतना उनका भाव था। आज में कृपा जी को दिल्ली स्कोर सुनते थे, पूरे विश्व का रिपोर्ट आता था। कृपा जी जब थे तो विश्व में कहां कितने ग्रंथ बांटे मेरे शिष्यों ने, दिल्ली का रिपोर्ट आता था, दिल्ली रिपोर्ट। एक कृपा जी की भावना थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ग्रंथों को बांटना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। केवल ग्रंथ वितरण ही नहीं, इनको पढ़े भी। जिनको पढ़ना नहीं आता वो अपने बच्चों से पढ़वा सकते हैं, है ना। इस तरह से पढ़ना भी चाहिए। तो कोई प्रश्न है? जो
दिसंबर में भगवत गीता की मैराथन होती है, तो उसके अलावा भी टाइम पर कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए, कभी भी करो। मैराथन तो क्या हुआ, ये इनका प्रश्न है, तो मुझे कहा कि मैराथन के अलावा भी ग्रंथ वितरण कर सकते हैं, डेली करना चाहिए। मैराथन तो स्पेशल है, उसमें तो करना ही है ना। मैराथन दौड़ को बोलते हैं ना, उसमें ऐसे उसी भाव से करना है, लेकिन और समय भी करना चाहिए। तो मैराथन कैसे शुरू हुई कि जैसे अपने दिवाली पे मार्केट सस्ता है ना, दिवाली पे अपने मार्केट कितना सच जाता है, खूब बिक्री होती है, लोग खरीदारी करते हैं। तो ऐसे अमेरिका में, यूरोप में क्रिश्चियन लोग हैं, तो उनके वहां क्रिसमस पे मार्केट सस्ता है, उनका सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस होता है। तो क्रिसमस पे उनका मार्केट सस्ता है और लोग खूब खरीदारी करते हैं। तो भक्तों ने जब ग्रंथ वितरण चालू कर दिया था, फिर जब क्रिसमस आया तो लोग सोचे कि इसमें ट्राई करते हैं, भक्त लोग इसमें ट्राई करते हैं, कितना होता है देखते हैं। चाहते तो हैं जो होगा देखा जाएगा। क्रिसमस में गीता बांटेंगे, वो डर भी था मार पड़ेगी है ना, लेकिन भक्त लोग हिम्मत करके गए। तो गए तो तुरंत ही जितने गए सारी गीता तुरंत बट गई, और ये खबर आग की तरह फैल गई सारे मंदिरों में। तो फोन करके बता दी सब जगह, फोन आ गया था उत्तर प्रदेश में, तो सब जगह सूचना फैल गई कि खूब वितरण हो रहा है। तो फिर भक्त लोग जो है ना, सारे भर भर के बैग और पूरे दिन मार्केट, और एक एक भक्त हजारों हजारों गीता करके आते, ऐसा हुआ, इतना बड़े स्केल पे वितरण हुआ। और फिर सब मंदिरों में एकदम धमाकेदार वितरण हो रहा था। तो प्रभुपा जी को जब पता चला, प्रभुपा जी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे होता है। तो प्रभुपा जी को ने पता किया कि क्या है कि इस टाइम पे क्रिसमस पे लोग खरीदारी करते हैं। तो प्रभुपा जी ने बोला कि दिसंबर महीने और काम सब बंद, केवल ग्रंथ वितरण करो है ना, बाकी थोड़े थोड़े जरूरी काम वो थोड़े थोड़े चलते रहे, सब भक्त जाओ और ग्रंथ वितरण करो। और मैराथन नाम प्रभुपा जी ने दिया, गीता मैराथन करनी है। तो दिसंबर के महीने में पूरी जगह गीता मैराथन करो। तो इस तरह से गीता मैराथन शुरू हुआ। तो उसमें एक ही महीने में इतना गीता वितरण होता था, लाखों में। अभी भी होता है भारत में। इस पिछले मैराथन में 45 लाख गीता हुआ है पूरे भारत में। इतना बड़ा स्केल पे वितरण हो रहा है। तो ये जो है ग्रंथ वितरण का प्रभाव है प्रभुपाद जी की इच्छा से, और ये बढ़ता जाएगा, होता जाएगा, सब जगह हो रहा है। तो इस तरह से ग्रंथ वितरण करना बहुत जरूरी है, प्रभुपाद जी की इच्छा है। लेकिन एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन मैराथन रखा स्पेशली इस टाइम पे, तो सब लोग लग के करें और काम कम करें, ग्रंथ वितरण की समय निकालें। बाकी टाइम भी करना चाहिए, ग्रंथ वितरण जितना करोगे उतना अच्छा। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, कई लोग ग्रंथ, हरे कृष्ण प्रभु जी, कई लोग ग्रंथ हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कई लोग फिर उसको रख के पूजा कर लेते हैं, पढ़ते नहीं, तो कैसे मोटिवेट किया जाए पढ़ने के लिए? कई जगह देखा है कि वो फिर ग्रंथों को रख देते हैं। पूजा भी करते तो उसमें लाभ होता है। प्रभुपाद जी बोले कि मेरे ग्रंथों को देखने से भी पुण्य होता है। आप दिखाते हैं ना, हाथ में लगाया, देख लिया, तो अभी उसका पुण्य होता है। और कोई हाथ में ले लिया तो उसको बहुत पुण्य हो जाएगा। तो हाथ में लेके गया, पूजा कर रहा है, तो कुछ तो लाभ हो ही रहा है उसको, लेकिन उसको बताना चाहिए कि ज्यादा लाभ उठाओ, है ना। ये तो जब इनको पूजने से, लेकिन इसमें ज्ञान है, उसको अपना लो तो जीवन बदल जाएगा। इस ज्ञान को लाभ उठाना चाहिए, है ना। ग्रंथ पूजनीय है, लोगों में कल्चर है, संस्कृति है हमारी, क्योंकि ग्रंथ जो होते हैं, भगवान का जिन ग्रंथों में गुणगान होता है वो भगवान के समान ही है। भागवत तो भगवान का स्वरूप ही है, भगवत गीता भागवत, तो भगवान की जैसी पूजा करते हैं तो वो सही है, गलत नहीं है, बट पढ़ना भी चाहिए। भगवत गीता के अंदर बोले हैं
कि जो मेरे ग्रंथों का अध्ययन करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो उनको समझाना है कि ये ग्रंथों की पूजा बुद्धि से होती है। भगवान की पूजा आरती होती है हाथ से, वो दियाबत्ती करते हैं ना, तो घंटी से होता है, लेकिन ग्रंथ की पूजा किससे होती है? बुद्धि से। वो गीता के श्लोक निकाल के दिखाओ, लास्ट में भगवान बोलते हैं कि देखो यहाँ भगवान बोलते हैं कि जो मेरे ग्रंथों का अध्ययन करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। भगवान की ग्रंथ की पूजा किससे होगी? बुद्धि से। इसलिए इसको पढ़ो समझो तब इसकी पूजा होगी। भगवान बोल रहे हैं तो बोले तुमको पूजा करना नहीं आता, हम बताते हैं ग्रंथ की पूजा कैसे करनी है, और ग्रंथ खोल के दिखाओ तब उनका विश्वास आएगा। फिर बोले हाँ ठीक है हम ऐसे ही पढ़े। गीता है अब तेरे को इसमें हम बताता हूँ आपको काली। पूरी गीता बोलने के बाद भगवान बोले हैं 70वां श्लोक, 18वें अध्याय का 70 श्लोक, 78 टोटल है। 70वें श्लोक भगवान बोल रहे हैं कि और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो इसकी पूजा कैसे होगी? बोले ये लिखा है है ना, तो इसको अध्ययन करने से इसकी पूजा होगी, वो पूजा से इसकी पूजा नहीं होगी। ठीक है ना, ऐसे मोटिवेट कर सकते हो। हाँ मेरे एक सवाल था कि शास्त्र में एक शास्त्र का नाम है महाभारत, तो वो फैमिली वाले कहते हैं कि महाभारत घर में रखने से लड़ाई होती है। फैमिली वाले महाभारत को पढ़ के महाभारत मत ले जाओ, गीता ले जाओ। गीता भी होती है, गीता भी महाभारत का एक हिस्सा ही है ना, तो एक हिस्सा है ना, उसमें लड़ाई नहीं हो रही, उसमें चर्चा हो रही है। लड़ाई नहीं होती है। कोई ग्रंथ में लड़ाई हो रही है तो उससे घर में लड़ाई हो जाएगी। उनको बोलो तुम फिल्म देखते हो उसमें लड़ाई होती है, तुम्हारे घर में लड़ाई जाती है। टीवी में धारावाहिक आता है उसमें लड़ाई आती है, तुम्हारे घर में लड़ाई जाती है। जैसे किताब में लड़ाई कुछ बात लिखी लड़ाई की तो उसमें घर में लड़ाई कैसे हो जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, कैसे हो जाएगी लड़ाई? तो राम बोलो फिर तो रामायण में मत रखो, रामायण में भगवान राम की लड़ाई होगी तो वो लड़ाई हो जाएगी। रामायण में भी तो लड़ाई है ना, भगवान राम लड़े ना, तो लड़ाई फिर रामायण में नहीं रखना चाहिए। बोले रामायण से लड़ाई हो जाएगी बोले, तो पूरा ही ऐसे ही बेवकूफ वाली बात है। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होती है। हाँ। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपना जो मन है वो उसमें लगाओ, तो किस रूप में लगाना चाहिए? भगवान का जो रूप है उसी में लगाना चाहिए। किस रूप में मतलब? उनके तो बहुत सारे रूप है, जो मूल है उनमें लगाना चाहिए ना। बहुत सारे रूप है लेकिन मूल कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण के बहुत सारे रूप है लेकिन भगवान कृष्ण कैसे हैं दिखने में? मोर पंख लगाते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं ना, बांसुरी बजाते हैं, गाय चलाते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, और मूल वही है, उनके रूप है ना। और तो उन्हीं में लगा लो ना, उनका रूप मूल रूप है उसी में लगा। ठीक है, और कोई? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, एक बार हम जोरदार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। तो अभी हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैराथन के प्राइजेस ले आए, लिस्ट ले आए, उसमें शो कर पाएंगे। तो जिन भक्तों के नाम अनाउंस किए जाएंगे वो लोग आगे आए, जो गिफ्ट है पूरी से लें। कौन सा प्राइज है आपका? तो कुछ भी हरिकेश प्रभु जी
120 भगवत गीता। अगला प्राइज है विशाल प्रभु जी का, तो उन्होंने 111 भगवत गीता। नेक्स्ट रौनक माता जी, उन्होंने भगवत डिस्ट्रीब्यूट की है 110 भगवत गीता। तो वो है ना आते हैं आगे हैं रामलाल प्रभु जी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 102। आगे हैं भंवरलाल प्रभु जी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 50 भगवत गीता। प्रभु आते हैं उनके उसके बाद में है ज्योति माता जी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 37 भगवत गीता। इतना देर बाद बजाया। उसके बाद में है गिरधारी प्रभु जी 31 भगवत गीता। उसके बाद में राजू प्रभु जी 31 भगवत गीता। उसके बाद में है पारसमल प्रभु जी। उसके बाद में है केसर माता जी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 25 भगवत गीता। उसके बाद में जयश्री माता जी आए, आप उनका ले लीजिए। जयश्री माता जी ने भी डिस्ट्रीब्यूट किए 25 भगवत गीता। उसके बाद में मनीषा माता जी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है 21 भगवत गीता। उसके बाद में दीपिका माता जी 21 भगवत गीता। प्रवीण वैष्णव प्रभु जी आए। सुयश प्रभु जी 14 भगवत गीता। काजल माता जी, यशपाल प्रभु जी 10 भगवत गीता। गोकुल प्रभु जी 8 भगवत गीता। खुशी माता जी 9 भगवत गीता।
गजेंद्र प्रभु जी 8 भगवद गीता। प्रदीप प्रभु जी 7 भगवद गीता। प्रदीप प्रभु जी माधव गोविंद प्रभु जी, फूललाल प्रभु जी ने आए शायद। खुशबू प्रजापति माता जी आए हैं। घर से कोई है? आ जाए आप, आ जाए। कमला माता जी 5 भगवद गीता। यश प्रभु जी, प्रवीण चौधरी प्रभु जी, ज्योति माता जी, रामपाल जी के घर से एक बार आगे आ जाएं। ज्योति माता जी, कैलाश प्रभु जी, और नीलेश प्रभु जी। किरण माता जी आए। कुशाल प्रभु जी, ठीक है। तो एक और अनाउंसमेंट था, जो हेल्थ के रिगार्डिंग एक प्रोग्राम हो रहा है हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तो वहाँ पे था। सुंदर 16 से 21 मार्च नए